जो काम हिंदुस्तान में भी हो सकता था, उसी काम को कार्लोस से करवाने के लिए हमारा स्विस अकाउंट में तुमने $3 मिलियन डाला। मिस्टर विशाल सिंघाल, लगता है तुमको अपना बाप से बहुत मोहब्बत है। बाय माँ। बाय बेटा। हाय मेघना। बाय चाचू। हे 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 हे, क्या बात है, आजकल तेरे पैर घर में नहीं टिकते? चाचू, एक घर में 2 तूफान तो रह नहीं सकते ना, इसलिए आप तूफान की तरह आते हैं और मैं आंधी की तरह निकल जाती हूँ। भाभी, इस आंधी के पैरों में जल्दी से मेहंदी लगा दीजिए। मम्मी, पहले चाचू को खाना खिलाओ, तूफान बहुत ही भूखा होगा। हाँ। बाय। बी केयरफुल। बी केयरफुल, ही इज राइट। सुना है सुनीता शहर छोड़ के जा रही है। वैसे भी इस शहर में उसके लिए अब रखा क्या है भाभी? क्यों अपनी भाभी से झूठ बोल रहे हो? एक बार सच बोल के तो देखो। किससे? सुनीता से। मुझसे कुछ छुपा नहीं है राजेश। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते थे, लेकिन इससे पहले कि तुम प्यार का इजहार करते, दीपक उसकी जिंदगी में आ गया और दीपक तुम्हारा दोस्त था। जब बोलना था तो बोल नहीं सका, अब तो बहुत देर हो चुकी है भाभी। उस दिन तुम्हें सुनीता की जरूरत थी, आज सुनीता को तुम्हारी जरूरत है। रोक लो उसे राजेश भैया। विकी, ये बंजारे भी कितने बेचारे होते हैं, जन्मों जन्मों घर की तलाश में भटकते रहते हैं। तुम्हें कैसे मालूम कि ये घर की तलाश में भटक रहे हैं? हो सकता है कि घर से भाग रहे हो सकता है कि पिछले जन्म में अपने घर से इतने तंग आ चुके हो कि इस जन्म में अपना घर नहीं बसाना चाहते हो। विकी, भला इस दुनिया में ऐसा कौन होगा जो अपना घर नहीं बसाना चाहेगा? मेघना, घर किसी के लिए सपना होता है तो किसी के लिए कैद। काश हम भी बंजारे होते। तुम्हें घर अच्छा नहीं लगता? तुम्हारा भी तो घर है, माँ है, बाप है। देखिए, आदमी चांद सितारों पे क्यों ना पहुंच जाए, आखिर वो घर ही लौटना चाहता है। घर तो मैं भी लौटना चाहता हूँ। पहले बसा तो लो। अपने माँ बाप से बात की? जल्दी क्या है? पहले बताओ, बात की या नहीं? कर लेंगे यार। विकी, हम कोई खेल नहीं खेल रहे, जन्मों जन्मों के रिश्ते की बात है। तुम चाहे मानो न मानो, मैं मानती हूँ, समझे? इसीलिए तो कहता हूँ जल्दी क्या है, अभी तो कई जन्म पड़े हैं। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। तुम जब भी जहाँ भी जन्म लोगी ना, मैं तुम्हें ढूंढता हुआ चलाऊंगा। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मछली, नागिन, बंजारन। समझ भी नहीं आता तुम्हारा क्या करूं, तुम्हें प्यार करूं या तुम्हारी पिटाई करूं? ऑनरेबल पुलिस कमिश्नर मिस्टर महेंद्र अश्विनी कुमार, आपने सबूत के तौर पर इस अदालत में जो कागज की चिट पेश की है, उस पे सिर्फ एक पता लिखा हुआ है और पते के सिवा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना कोई नाम, ना कोई दस्तखत। इस चिट की बिना पर आप मेरे मुवक्किल मिस्टर सिंघाल को 14 दिन के रिमांड पर रखना चाहते हैं। इस चिट के अलावा भी सबूत पेश किए गए हैं योर ऑनर। हाँ, एक टेप की गई आवाज। योर ऑनर, मैं खुद कमिश्नर साहब से पूछना चाहूंगा कि आज के जमाने में लिखावट और आवाज की नकल करके जालसाजी करना मुमकिन नहीं? मुमकिन है, मगर दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, यह एक अजीब इत्तिफाक है कि जिस दिन यह कागज की चिट मिस्टर सिंघाल के आदमियों के पास बरामद की आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जो 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, उनसे मेरे मुवक्किल का कोई ताल्लुक नहीं, और अगर है तो पुलिस पहले अदालत में सबूत पेश करे। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, यह अजीब इत्तिफाक है कि जिस दिन यह कागज की चिट मिली और टेलीफोन पर यह बातचीत सुनी गई, उसी दिन मिस्टर सिंघाल के बैंक से 10 करोड़ रुपए निकाले गए। क्या मैं पूछ सकता हूं मिस्टर सिंघाल कि इतनी बड़ी रकम किस लिए निकाली गई थी? आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते मिस्टर सिंघाल? किस लिए? योर ऑनर, इसके लिए मुझे कुछ दिनों की मोहलत चाहिए।
मोहलत क्यों? अभी क्यों नहीं? ताकि तफसील से मिस्टर सिंघाल आपके सवालों का जवाब दे सके। दैट्स इट योर ऑनर। क्या मैं अदालत से एक दरखास्त कर सकता हूं? प्लीज गो अहेड। मैं इस शहर का पुलिस कमिश्नर हूं और मुझे यकीन है कि मिस्टर सिंघाल ने जो किया है वो एक संगीन जुर्म है। जिस तरह मिस्टर सिंघाल को अपने 10 करोड़ रुपयों का हिसाब देने के लिए वक्त चाहिए, उसी तरह मुझे भी इनके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा करने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन मुझे डर है कि मिस्टर सिंघाल अगर जेल के बाहर रहे तो अपनी ताकत, अपनी दौलत और रसूख के जरिए मेरे काम में दखल देने या रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि इन्हें 14 दिन के रिमांड पर जेल में रखे जाने की इजाजत दी जाए। आपकी दरखास्त पर गौर करते हुए अदालत मिस्टर सिंघाल को 14 दिन के रिमांड पर जेल में रखे जाने की इजाजत देती है। थैंक यू योर ऑनर। तू यहाँ पे क्यों आया? माँ, मैंने पेपर में पढ़ा कि पापा गिरफ्तार हो गए। विकी, मेरा बेटा। खून हमेशा खून को पुकारता है। आई लव यू माई सन। कमिश्नर, इससे तो तुम मिल ही चुके होगे। मेरा बेटा विकी सिंघाल, मेरा आखिरी पत्ता, यानी तुम्हारे खानदान का होने वाला दामाद। माँ, एक्सक्यूज मी ठाकुर जी, आप 1 मिनट के लिए मम्मी को छुट्टी दीजिए ना, मुझे बहुत सारी बात करनी है, प्लीज। माँ। थैंक यू ठाकुर जी। बोलो क्या बात है? माँ, सच बताओ, ये स्वेटर कैसा है? बहुत सुंदर है। विकी के लिए बनाया है। बेटे, ये स्वेटर वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन वो अपने माँ बाप को तुम्हारे दादू से कब मिलवा रहा है? कभी नहीं, क्योंकि वो विकी मल्होत्रा नहीं, विकी सिंघाल है। राज प्रताप सिंघाल का बेटा विकी सिंघाल, मेरे बेटे के हत्यारे का बेटा, तुम्हारे पति के हत्यारे का बेटा और तुम्हारे बाप के हत्यारे का बेटा। मेघना, मतलब अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम मक्कार, फरेबी, धोखेबाज। क्या हो गया तुम्हें मेघना? क्या कर रही हो तुम? Don't touch me with your bloody hands. इन हाथों पर मेरे पापा का खून है। क्या? तुम्हारे बाप ने मेरे पापा का खून करवाया था। अपने बाप की जान के बदले मुझे तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए। मेघना, मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती। मेघना प्लीज, मेरी बात तो सुनो। जो तुम समझ रही हो वो सब झूठ है। झूठ? मेघना, मैं तुम्हें... क्या ये झूठ है कि तुमने अपनी माँ को कस्टमर बताया? क्या ये झूठ है कि तुमने अपने भाई को दोस्त बताया? मेघना, मेरी बात तो सुनो। क्या ये भी झूठ है कि तुम विकी मल्होत्रा नहीं, विकी सिंघाल हो? मेघना, आई कैन एक्सप्लेन। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। मेघना, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। सुनना तुझे पड़ेगा और कान खोलकर सुन ले। आज के बाद मेरी मेगा की तरफ तभी आंख उठाकर देखना जब तू अपनी जिंदगी से तंग आ चुका होगा। तेरी लाश के इतने टुकड़े कर कर तेरे बाप के सामने भेजूंगा कि वो गिनते गिनते उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, समझा? आप जैसे हाई कोर्ट के काबिल जज को मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि सिंघाल जैसे इज्जतदार बिजनेसमैन को 14 दिन की रिमांड पर जेल में रखना कितनी नाइंसाफी है। और फिर सरकार तो सख्ती के लिए वैसे भी बदनाम है। मैं सिंघाल साहब की रिहाई का हुक्म दे तो सकता हूं बलवंत राव जी, मगर उनके खिलाफ काफी सीरियस चार्जेस हैं। सो आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। अफसोस तो मुझे भी जज साहब। सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए हाई कोर्ट के जिन जजों के नाम तजवीज हुए हैं उनमें एक नाम आपका भी है।
कार्लोस साहब, हमें विदेशी कॉन्टैक्ट से हुक्म मिला है कि आपकी हर जरूरत पूरी की जाए। स्टेन गन, मशीन गन, AK-47, रिवॉल्वर, पिस्टल, सब कुछ है। जो चाहिए आपको मिलेगा। हमको .22 का पिस्टल चाहिए, साइलेंसर का साथ। जरूर मिलेगा। ये रहा आपका पसंदीदा हथियार। 20 गज की दूरी तक इसका निशाना अचूक है। संभालिएगा, भरा हुआ है। अगर हम तुमको निशाना बनाकर ट्राई करूं तो? आप मजाक कर रहे कार्लोस साहब? कार्लोस कभी मजाक नहीं करता। कार्लोस नेवर जोक्स। पापा, मैं आपको एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा? किस खुशी में? घर आने की खुशी में। ओके, इफ इट मेक्स यू हैप्पी। पापा, जिसने आपको लॉकअप में बंद करके आपका अपमान किया था, उसकी मौत मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ। अश्विनी? हाँ पापा, कार्लोस का नाम तो आपने सुना होगा। कार्लोस? वो इंटरनेशनल किलर जिसने दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को खत्म किया है। अश्विनी भी उससे नहीं बच सकता। विशाल, वाई? कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। पागल, तू जानता है इसका अंजाम क्या हो सकता है? ही इज नॉट अ ब्लडी कांस्टेबल, ही इज अ पुलिस कमिश्नर। और एक पुलिस कमिश्नर को मारने का मतलब क्या होता है मालूम है? पापा, अगर वो खुदा भी होता तो भी मैं उसे नहीं छोड़ता। सबके सामने भरी महफिल में शादी की सालगिरह से वो आपको गिरफ्तार करके ले गया। नहीं विशाल, कार्लोस को रोकना होगा। अगर अश्विनी को कुछ हो गया तो राजेश, पूरी सरकार हम पर टूट पड़ेगी। कार्लोस जहां भी है उसे कांटेक्ट करो। He must be stopped. वो चाहे तो पैसे रख ले। सौदा हो चुका है पापा, अब उसे रोकना नामुमकिन है। कार्लोस की शर्त होती है कि एक बार सौदा हो जाने के बाद वो किसी से नहीं मिलता। वो हमें कांटेक्ट करेगा, हम उसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। एक ही रास्ता है, राजेश को फौरन खबर करो। राजेश को? हाँ, कहो तुम उसे आगाह करने आए हो। कहो कि तुमने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि पुलिस कमिश्नर को मारने के लिए किसी ने सुपारी ली है। मगर वो मेरी बात का विश्वास करेगा? तुम्हें उसे विश्वास दिलाना होगा। लोग अक्सर अपनी मौत को यूं पैगाम देकर नहीं बुलाते। बोलो, किस लिए बुलाया? तुम पर एहसान करने के लिए। एहसान? एहसान तो मैं तुम पर करता आया हूं। कैसा एहसान? तुम्हें जिंदा रहने की मोहलत देकर। इंस्पेक्टर, तुम फिर वही पुरानी तूती बजाने लगे। वैसे दुश्मन होने के बावजूद भी मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इस वर्दी का है। ये फर्क ही बहुत बड़ा फर्क है विशाल। इसीलिए ये दुनिया हम दोनों के लिए बहुत छोटी है इंस्पेक्टर। जब तक हम दोनों इस दुनिया में रहेंगे टकराते रहेंगे, और तब तक टकराते रहेंगे जब तक हम दोनों में से एक खत्म नहीं हो जाता। मेरा भी यही ख्याल है विशाल कि अगर तुम्हारी मौत मेरे सिवा किसी और के हाथ हुई तो मुझे बेहद अफसोस होगा। अब मतलब की बात करो। अंडरवर्ल्ड में खबर है कि इंटरनेशनल किलर कार्लोस शहर में है, तो उसका निशाना है पुलिस कमिश्नर महेंद्र अश्विनी कुमार। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तुम मुझे खत्म कर दोगे और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और हम दोनों के खत्म हो जाने से तुम्हारे बाप की जिंदगी नहीं बचेगी। मैं तुम्हें इसलिए आगाह करने आया था कि अगर तुम्हारे बाप को कुछ हो गया
तो तुम्हारा पहला शक मेरे पापा पर जाएगा और तुम एक और कत्ल उनके साथ मार दोगे। निशाना किसी का भी हो, लेकिन तीर तुम्हारा है और मेरा यह ख्याल है कि तीर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, जिसे तुम रोक नहीं सकते। डैड की हिफाजत का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना विशाल, अगर डैड को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम अपनी जिंदगी से मौत की भीख मांगोगे। इंस्पेक्टर, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किससे किस किस्म की भीख मांगता है। Charlie calling Campo. Charlie calling Campo. Over. Charlie calling Campo. Charlie calling Campo. Campo over. Campo incoming Charlie. डैड, इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं इस वक्त दौरे पर हूँ। क्यों? आपके साथ कौन है? मेरे साथ ड्राइवर है। क्यों, क्या बात? सिर्फ ड्राइवर? डैड, आपकी जान को खतरा है, आपने सुना होगा। मैं जानता हूँ, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि कार्लोस इस वक्त हिंदुस्तान में है और शायद उसका निशाना मैं खुद हूँ। ये जानते हुए भी आपने अपनी हिफाजत के लिए कोई आर्म्ड गार्ड साथ नहीं रखा? राजेश, मैं पुलिस कमिश्नर हूँ और मेरा काम इस शहर के लोगों की हिफाजत करना है। मैं खुद अपनी हिफाजत करने लग जाऊंगा तो लोगों की हिफाजत कौन करेगा? आप जिद क्यों कर रहे हैं डैड? आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया की किसी पुलिस ने कार्लोस को नहीं देखा। दिस बास्टर्ड इज डेंजरस, इज अ किलर। आपको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी ने आज तक किसको बचाया है मिस्टर राजेश? कैनेडी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। How right you are, Commissioner. सिक्योरिटी ने आज तक किसी को नहीं बचाया। कार्लोस। डैड! 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 हीरो। Adios, Commissioner. अभी समाचार मिला है कि एक बम विस्फोट में बेंगलोर के पुलिस कमिश्नर श्री महेंद्र अश्विनी कुमार की मृत्यु हो गई। ये हमला उन पर उस समय हुआ जब वो बेंगलोर के नजदीक एक पुलिस चौकी के निरीक्षण के लिए जा रहे थे। इस घटना से सारे बेंगलोर शहर में दहशत सी फैल गई है। हादसे की छानबीन के लिए गृह मंत्री ने आदेश जारी कर दिए हैं। दुर्घटना के क्षेत्र को विशाल! क्या हुआ? विशाल कहाँ है? यही कहीं होगा, लेकिन बात क्या है? सवाल बाद में पूछना, पहले दुबई जाने की तैयारी करो। दुबई? विनोद। यस सर। मेरे हेलीकॉप्टर्स तैयार करवाओ। सर। एयरपोर्ट पुलिस से बात करो ताकि इमिग्रेशन में कोई रुकावट ना आए। ओके सर। मेरा पासपोर्ट जब्त हो चुका है, समझे? यस सर। विशाल! विशाल! रोको! मुझे यहाँ क्यों लाया पापा? मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हारी जिंदगी खतरे में। मगर पापा, बहस का वक्त नहीं है, इसलिए जो भी तुमसे कहा जाए चुपचाप मानते जाओ, समझे? तो ये सब कुछ तुम्हारा करवाया हुआ है? तुम समझते मुझे किडनैप करवा के हासिल कर लोगे? नो चांस। जरा मेरे चाचू को आने दो, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। He'll kill you all। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। छोड़ो मुझे। तुम दुनिया के लिए डॉन हो सकते, लेकिन मेरे लिए you're just a bloody crook, you understand? मेरे पापा से तमीज से बात करना सीखो, समझी? You bastard! तुमने मुझे थप्पड़ मारा। चलो। Vicky, I hate you। मैं तुमसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। Let's go। मैं जानता था कि एक न एक दिन मेरा हाथ मेरे लिए जरूर उठेगा। वेलकम होम विकी सिंघाल। विशाल!
हटो सामने से। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाने दो। आज से यही तुम्हारा घर है और तुम यहाँ तब तक रहोगी। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहूंगी। तुम यहाँ से भागकर मौत के सिवा और कहीं नहीं जा सकती, अंडरस्टैंड? इसलिए जितनी जल्दी यहाँ रहने की तमीज सीख लो उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे घर जाना है। I wanna go home. I wanna go home. पापा, आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा, देर सवेर मेघना रास्ते पर आ ही जाएगी, मैं उसे मना लूंगा। आज लगता है मेरा घर भर गया है विकी। तेरे बिना सब कुछ होते हुए भी घर खाली खाली सा लगता था। Prison arms! Prison arms! Fire! Parade! Reload! Fire! Parade! Reload! Fire! क्या देख रहा है? देख रहा था हाउ टफ यू आर। सच भैया, मैं भी आपकी तरह मजबूत और ताकतवर बनना चाहता हूँ। असली ताकत जिस्म की नहीं, रूह की होती है, समझा? तो ताकत दिखाने के लिए लोग दूसरों का कत्ल क्यों करते हैं भैया? जिस्म मर जाते हैं लेकिन रूह नहीं मरती। विकी, मैं जानता हूं तू अश्विनी कुमार के कत्ल के बारे में पूछना चाहता है। हाँ भैया, उनको मरवाकर क्या पापा ने ठीक किया? पुलिस कमिश्नर को पापा ने नहीं, मैंने मरवाया था। आपने? हाँ विकी, मैंने। मैं नहीं जानता कि ये मेरे भाग्य का लेखा है या फिर मेरी तकदीर का दोष, लेकिन जो कुछ भी काम मैं करता हूं सब उल्टा हो जाता है और मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। अब यही देख लो ना, पापा की खुशी के लिए मैंने अश्विनी कुमार को मरवा दिया क्योंकि उसने पापा की बेइज्जती की, सबके सामने हथकड़ी पहना दी पापा को। लेकिन वो काम भी उल्टा हो गया और पापा को अपना देश छोड़कर यहां दुबई आना पड़ा। तुम खुद ही को देखो, मेरी वजह से मेघना तुम्हें नफरत करने लगी है और अब तुम भी मुझसे नफरत करने लगोगे। विकी, मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता विकी। क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं? एक नींद के सिवा सब कुछ तो है इस घर में। कोशिश करो तो नींद भी आ जाएगी। विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? वही जो आसपास हो रहा है। आखिर इस सबका अंजाम क्या होगा? अंजाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हम सब के लिए है। मैं अपने लिए नहीं डर रही, न मैं दूसरों के लिए डर रही हूँ। मैं तो उसके लिए डर रही हूँ जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, जिसने अभी तक पहली सांस भी नहीं ली। क्या? जरा फिर से कहो, किसकी बात कर रही हो तुम? एक छोटे से विशाल की। छोटा सा विशाल? यानी ओह गॉड, थैंक यू अनु, थैंक यू अनु। अनु, मुझे यकीन नहीं आ रहा। छोटा सा विशाल? कितना छोटा होगा वो? इतना? 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 देखो देखो तो। नॉक नॉक। Who's there? पापा। हाय पापा। हाय बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ पापा। कब आओगे बेटा? मैं जल्दी आऊंगा। जल्दी आना बेटा, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे जो कभी हमारे पापा ने हमसे नहीं किया। प्रॉमिस पापा?
प्रॉमिस बेटा। पागल हो गए हो क्या? अन्नू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? इतनी अच्छी खबर तुमने हमसे क्यों छुपाई? पिछली रात में मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी, फिर अचानक यहाँ आना पड़ा। छोटा सा विशाल, अब तो मुझे भी नींद नहीं आएगी। खाना क्यों नहीं खाया? पहले आप ये बताइए, आपने मेघना को क्यों कैद कर रखा है? मेघना यहाँ इसलिए लाई गई है क्योंकि विकी उसे प्यार करता है। वो विकी की खुशी है। विकी तब ज्यादा खुश था जब वो आपसे दूर था और मेघना उसके साथ थी। आपने तो वचन दिया था कि विकी को अपने साए से भी दूर रखेंगे। क्या हुआ उस वचन का? वचन एक पति ने दिया था और एक बाप ने तोड़ दिया। अगर मैं विकी को वहां अकेला छोड़ता तो वो इंस्पेक्टर राजेश उसे जिंदा नहीं छोड़ता। याद रखो, तुम विकी की माँ हो तो मैं विकी का बाप हूं। यही तो उसकी बदनसीबी है। मेघना, चिल्लाओ मत। किसी ने सुन लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। मेघना प्लीज, आई लव यू। मेरा यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया हमारे प्यार के लिए किया, हमारे प्यार को बचाने के लिए किया। तुम झूठे हो, अपने घर वालों की तरह तुम एक घुंडे हो, घुंडे। नहीं मेघना नहीं, मैं उनके साथ भी नहीं रहा, बल्कि अपने बाप का साया भी अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया। You bloody stinking liar! जिस बाप का साया तुमने अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया, उसी के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे थप्पड़ मारा। वो सिर्फ एक नाटक था मेघना। तुम मेरे लिए मर चुके हो, समझे? तुम मेरे लिए मर चुके हो। नहीं मेघना, मेघना प्लीज। अभी तक तो नहीं, लेकिन अब मैं मर भी सकता हूँ मेघना, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जितनी बार कहोगी कि तुम मेरे पे यकीन नहीं करती हो, मेरे जिस्म पर उतने ही जख्म हो सकते हैं। कहो, तुम्हें मेरा यकीन है या नहीं? नहीं है। कहो, मेरा यकीन है या नहीं? कहा ना, नहीं है। नहीं? विकी, ये क्या पागलपन है? तुम आजकल के लड़के लड़कियों के लिए जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है। मरने मारने को मजाक समझ रखा है तुम लोगों ने। तुझे एहसास है एक संतान को जन्म देने में और बड़ा करने में क्या लगता है? कितना खून पसीना, कितने आंसू लगते हैं। और तुम, ये कैसा यकीन है जो एक थप्पड़ से टूट गया? एक दूसरे पर भरोसा करना सीखो और मरने से पहले जीना सीखो। जीना। विकी अगर तुमसे झूठ बोल रहा होता या मुझे लगता कि तुम्हें धोखा दे रहा है, तो जिस दिन इसने तुम्हें एक थप्पड़ मारा था, मैं इसे 1000 थप्पड़ मारती। समझी? प्यार विश्वास का दूसरा नाम है बेटा। धीरज रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिंघाल साहब, वो लड़की अपने कमरे में नहीं है। जी हाँ सिंघाल साहब, और विक्की भी अपने कमरे में नहीं है। लगता है वो उस लड़की के पीछे गया है। दूर नहीं गए होंगे। गेट द कार्स रेडी। यस सर।